जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो आज का शुक्राना सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो शेयर करने से पहले आप लोगों ने गुरु जी के इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इस सत्संग को सुन पाएँ। अगर आप भी अपना सत्संग भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप भी अपना सत्संग भेज सकते हैं लिखकर या रिकॉर्डिंग कर कर अपने वॉइस में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनिए तो पूरा सुनिएगा, इसे बीच में अधूरा मत छोड़िएगा, जिससे कि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको पूरी मिले। तो चलिए अब सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरे बेटे का सत्संग है और गुरु जी की कृपा से वो अपना सत्संग शेयर कर रहा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जिसमें मैं गुरु जी के बारे में बताऊंगा कि मुझे उन्होंने कैसे ठीक किया। मेरे कान में छोटा सा गांठ जैसा बन गया था दोनों कान में मेरे, जहाँ पर बाली पहनी जाती है। वहाँ पर मैं सोने में बहुत दिक्कत होती थी मुझे। मैं गुरुजी को बोला कि मैं गुरुजी, मेरा ये प्रॉब्लम ठीक कर दीजिए। मैं चंदन प्रसाद लगा रहा हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम बहुत दिनों से है और लगभग मान कर चलिए संगत जी, ये मुझे प्रॉब्लम 2 साल से सता रही थी। मैंने गुरुजी को बोला और विश्वास मानिए 3 दिन में मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो गया और चंदन प्रसाद लगाने के कारण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो सुना आपने संगत जी कितना ब्लेसिंग देते हैं, हर संगत पर देते हैं गुरु जी ब्लेसिंग अपनी। और ये जो संगत हैं इन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, तो बहुत ही प्यारा सा सत्संग था कि कैसे गुरु जी पर विश्वास है और गुरु जी ने उनके कान में जो गांठें थी वो ठीक कर दी हैं। तो गुरु जी अपनी ब्लेसिंग सब पर बरसाइए और सबको स्वस्थ रखिए। तो संगत जी, मैं एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके साथ में, और ये मेरी बेटी का सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो मेरी बेटी 2 बेटी हैं और 1 बेटा है। तो मेरी बेटी है वो एक रात सपना देखती है एक दिन, और ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 15 दिन हो गए हैं संगत जी। तो गुरु जी की कृपा से, गुरु जी तो हर वक्त सोए रहिए या जागे रहिए, गुरु जी हर वक्त हमारे साथ ही होते हैं। तो मेरी बेटी सोई हुई थी, रात में ड्रीम में उसे आता है कि वो 5 फ्लोर पर ओपन है, पूरा छत है। तो वहाँ पे वो बच्चे लोग, मतलब तीनों बच्चे हैं वो साथ में हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं छत पे। और उसे लगता है कि 1-2 आदमी हैं जो शायद उसी के पीछे आ रहे हैं। तो उसे लगता है बच्ची को, मेरी बेटी को, कि वो जो आदमी है जो जान पहचान का नहीं है, वो उसे पकड़ने के लिए आ रहा है। तो वो क्या करती है ना कि भागती है और अपने भाई बहन को बोलती है भागो। तो वो भागते हैं और ऊपर से छत से कूद जाते हैं नीचे। जब कूद जाते हैं नीचे तो वो सीधे नीचे गिरने के बाद ना वो दौड़ के भागने लगते हैं कि अब कहाँ जाऊँ बचने के लिए। तो वो भागते भागते, मतलब कि जो बहन होती है वो अलग दिशा में भाग जाती है और एक और भाई और बहन वो अलग दिशा में जाते हैं। वो दोनों दौड़ के भागने लगते हैं और जो बड़ी वाली बहन थी उसे बहुत चिंता हो रही थी अपने दोनों भाई बहन जो उसे छोटे हैं उसका, कि वो लोग कहाँ दूसरे रास्ते में चले गए तो किधर चले गए, अब मैं कैसे ढूंढूं, क्योंकि पीछे लग रहा है कि वो आदमी भी है। ये चिंता उसे सताई जा रही है। तो वो गुरुजी सपने में वो सोचती है कि गुरुजी को मैं बोलती हूँ, बताती हूँ गुरुजी से, गुरुजी आप मेरे भाई बहन से मिला दीजिए मुझे। उसके मन में होता है और सोचती है और बोलती भी है, गुरुजी प्लीज़ गुरुजी मुझे ना मेरे भाई बहन से मिला दीजिए। तो वो भाग रही थी तो उसे ना बहुत सारे वहाँ पर गाय दिखाई देते हैं सफ़ेद कलर के, और बहुत सारे बैल भी दिखाई देते हैं। तो बहुत झुंड था वहाँ पर गाय बैल का। तो वो भागती हुई आगे निकलती है तो उसे एक मंदिर दिखता है, जंगल है उसमें एक उसे मंदिर दिखता है। तो सोचती है कि क्यों ना मैं मंदिर में छुप जाऊँ। जैसे ही तो मंदिर का जब वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उसके भाई बहन जो थे वो उसी में बैठे हुए हैं, दुबक्कर कोने में। वो देखती है कि कोने में बैठे हुए हैं, शंकर भगवान का मंदिर था वो। तो उसे अपने भाई बहन को देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो सब यहीं पर है, इसी मंदिर में है। वो सोचती है गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली है, इसीलिए मेरे भाई बहन भी इसी मंदिर में है, मैं भी इसी मंदिर में आ गई हूँ। तो वो बहुत खुश हो जाती है और उसका जो ड्रीम था मेरी बेटी का ना वो टूट जाता है।
फिर वो मुझे बताती है कि ऐसा मुझे ड्रीम आया था। तो मैं बोली भी कि हो सकता है बहुत बड़ा संकट होगा तो भाई बहन पर, हो सकता है कि गुरुजी ने उस संकट को काटा है, क्योंकि ड्रीम में किसी का पीछे लगना, किसी को मतलब डर होता है मन में, तो गुरुजी जो भी संकट आता है ना, उससे पहले गुरुजी ड्रीम के द्वारा, ड्रीम दर्शन देकर सब संकट को कटवा देते हैं। तो हो सकता है कि बहुत बड़ा संकट होगा मेरे बेटी पर, जो मेरी बेटी को ये ऐसा सपना आया है और वो भागती भागती शिव जी की मंदिर में ही पहुंच गई। और उससे पहले उसे गाय और नंदी बैल के भी दर्शन हो गए रास्ते में, और उसे मंदिर जो मिला वो भी शिव जी का ही मंदिर था, और उसी में उसके छोटे भाई बहन भी बैठे हुए थे। तो ये बहुत बड़ी कृपा है, गुरुजी सबको कैसे ब्लेस करते हैं, ड्रीम में आकर सबको बहुत बड़े संकट से बचा लेते हैं और बहुत बड़ा संकट भी काट देते हैं। तो बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी, बहुत बड़ा सत्संग है ये, कि ड्रीम में गुरुजी आकर सबका संकट काटते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबको इसी तरह से ब्लेस कीजिए। गुरुपा जो जिसके ऊपर भी संकट है ना, उसको ड्रीम में आकर जरूर से संकट को काट दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी। फिर मैं अपना अगला सत्संग फिर शेयर करूँगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो ये सत्संग आप सुनिए और सत्संग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय गुरु जी लिखना मत भूलिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।